परम आराध्य, जन जन के तारक, भव भव के उद्धारक, त्रिकालदर्शी तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों वंदना करते हुए परम आराध्य प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पुष्य चौथम जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत वर्तमान के भगवान पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के चरणों वंदना करते हुए मेरा आस्था के आयम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज के चरणों वंदना करता हूँ। पाठ पर विराजित सभी पूजनीय संतों के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा था कि आप लोगों का सौभाग्य है कि आप उस परंपरा के संतों के दर्शन कर रहे हैं जो कि हमारी महान परंपरा मानी जाती है। निश्चित रूप से आपका सौभाग्य, परंतु मैं तो अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे उन संतों के शिष्यों का वंदन करने का अवसर मिला जो हमारे सामने उपस्थित हैं। हमारे इस जैन धर्म के अंदर दिगंबर श्वेतांबर परंपरा आती है और बहुत कम संयोग ऐसे मिलते हैं जबकि ये दो धाराएं मिलकर के और उसके साथ हमारे श्रावकगण मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं जो कि पावन और पवित्र हो जाती है। और आज ये त्रिवेणी संगम हमारे सामने उपस्थित है, इसलिए हम सबका महासौभाग्य। अभी हम 2 दिन से देख रहे हैं कि पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जिनको वर्तमान के भगवान माना जाता है, चूँकि मुझे उनके दर्शन का लाभ नहीं मिला, एक तो मेरी दीक्षा प्रक्रिया बहुत संक्षिप्त है, छोटी है, परंतु उनके शिष्य रत्न का दर्शन से ही हमें उनकी अनुभूति हृदय में स्पंदन करने लगती है और हम देखते हैं कितने महान संत जिनको आज वर्तमान के भगवान कहते हैं हम लोग, उनके बीच में, उनके शिष्य रत्न के बीच में आज मेरी भी उपस्थिति। हम देखते हैं हमारे धर्म के अंदर दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब सुयोग्य दान किया जाए तो उससे हमारे सारे पाप कर्म कटते हैं, क्योंकि आपका अर्जित धन जो कि नेक कामों से हम अर्जित करते हैं, उसका एक छोटा सा अंश जब हम अपने समर्पण भाव से किसी श्रेष्ठ काम में लगाते हैं, धर्म के काम में लगाते हैं, तो निश्चित ही वो दिया हुआ दान अति गुणित होकर के, अनंत गुणित होकर के पुनः हमारे पास ही लौटता है। इसलिए दान की महिमा बहुत बड़ी है। हमें दान किस प्रकार से देना चाहिए, हम देखते हैं हम जो दान देते हैं वो किस रूप में उपयोग हो रहा है।
कभी कभी कहते हैं हम लोग कि हमें गुप्त दान देना चाहिए। बात सही है, हमें गुप्त दान देना चाहिए, परंतु गुप्त दान ऐसी जगह देना चाहिए जैसे हम किसी गरीब व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, उनको राशन पानी दे रहे हैं, उनकी चिकित्सा का खर्च कर रहे हैं, साधर्मी बंधु को ऊपर उठाने के लिए हम उनको दान दे रहे हैं। ऐसा दान हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको सार्वजनिक करेंगे तो आप उसका कितना बड़ा अपमान करते हैं, इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। इसलिए गुप्त दान की बहुत बड़ी महिमा है। परंतु जब हम सत्कार्य में लगाते हैं, किसी तपस्या के अंदर अनुदान के रूप में हम किसी विशेष उपयोग के लिए दान देते हैं, किसी धर्म महात्मा के लिए, संतों के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए जब हम दान देते हैं, ऐसा दान सार्वजनिक करना चाहिए। अब विषय आता है सार्वजनिक क्यों करें हम लोग? दान है, दान तो गुप्त दान की महिमा बताई गई है, फिर मैं ये उल्टा क्यों बोल रहा हूँ, सार्वजनिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ छोटा सा दान, मान लीजिए आप सब यहाँ पे बैठे हैं और एक भाई साहब ने दान दिया और इनकी बढ़ चढ़ की प्रशंसा हो रही है, हमारे मन में आएगा क्या ये दान दे रहे हैं, अपना गुणगान करवा रहे हैं, हमारे मन में ये बात आ सकती है। परंतु इसके पीछे आप सब जो बैठे हैं, आपके मन में भी भाव आएगा कि मैं भी दान दूं, इतना सुंदर कार्य, इतना अच्छा कार्य, इतना पुण्य का कार्य, मैं भी दान दूं। अर्थात ऐसा दान जो कि प्रभु की भक्ति में लगता है, आराधना में लगता है, सत्संग में लगता है, महापुरुषों के लगता है और जीवन के उत्थान के लिए लगता है, ऐसा कार्य सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि हमारी अनुमोदना से हम जो कार्य करते हैं उसकी अनुमोदना सार्वजनिक हो और आपके मन में भी भाव बने। कहते हैं तपस्या भी गुप्त करनी चाहिए? नहीं, तपस्या करने का अर्थ है कि हम जब आत्म साधना करते हैं और हम जब भाव प्रकट करते हैं, भाई अमुक अमुक व्यक्ति ने, अमुक अमुक संत ने तपस्या करी है, तो उससे आपके मन में भी भाव उठते हैं और जब हम शुद्ध भाव उठते हैं किसी की प्रेरणा से, तो हमारा भी तो कल्याण होता है। अतः दान की महिमा बहुत बड़ी है। आप लोगों ने बढ़ चढ़ के दान के अंदर अपना अनुदान किया, तो निश्चित रूप से आपकी भावना परिलक्षित होती है कि आप कितनी श्रेष्ठ भावना अपने धर्म के प्रति रखते हैं। और जो धर्म के प्रति समर्पित होता है, उनके जिनके अंदर संस्कार निरूपण होते हैं, आपके दान से आपके संस्कार निरूपण हुए और आपके जो नव युवक बैठे हैं, जो संतान बैठी है, उसके अंदर आगे से आगे भावना जाती है, जिससे हमारा तो कल्याण होता ही है, हमारा मतलब आप लोगों का तो कल्याण होता ही है, हमारे भी उसमें कल्याण निहित है कि हम कम से कम इस प्रकार के भाव आपके सामने रखते हैं और आपको उस प्रकार से प्रेरणा देते हैं, जिससे आपके मन भाव धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। और जब समर्पण होगा तभी हमारे यहाँ से दान निकलेगा, अन्यथा दान नहीं हो सकता है। अभी महाराज साहब ने भी फरमाया था, ऐसा कोई दान मत देना जो कि अनावश्यक हो या बिना मन से हो। अर्थात मन से समर्पण सिर्फ और सिर्फ हमारी इस भावना से आते हैं। इसलिए दान का तो बड़ा महत्व है और हम तो ये आप सबसे प्रार्थना भी करेंगे कि आप सब अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक से अधिक उस महापुरुष के लिए, जिस महापुरुष को आज का भगवान माना जाता है, ऐसे महापुरुष विद्यासागर जी महाराज, आप उनके लिए समर्पण भाव अपना रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य और धर्म कोई नहीं हो सकता। और हम सब आपकी अनुमोदना करते हैं कि आपने इस पुण्य कार्य में अपनी जो समर्पण दिया, इसके लिए आप सब वंदना के योग्य हैं, प्रणाम के योग्य हैं।
अतः इसी तरह से अपने भाव को रखते रहिए। और मुझे बड़ा आनंद आया कि जब हमारी त्रिवेणी संगम यहाँ पे उपस्थित हुआ, बड़े कम मौके मिलते हैं हमको कि तब हम इतने बड़े गुरुवर के सानिध्य में हम बैठे हैं। और मुझे इनकी अनुकंपा भी देखिए कि मेरे को उन्होंने निरंतर 2 शब्द कहने का मौका दिया। मैं तो अभी बहुत छोटा संत हूँ, मेरी तो आयुष अभी 13 साल हुए पूरे, अभी तो घुटनों के बल चलने लगा हूँ, परंतु इन्होंने हाथ पकड़ के जो खड़ा करने का प्रयास किया, अतः मैं इनका भी उपकार नहीं भूल सकता। ऐसे संतों का सानिध्य मुझे मिलता रहे। और मैं तो ये आपसे भी प्रार्थना करूं, समय समय पे हम छोटे से बच्चों को भी याद कर लिया करें। उम्र तो बड़ी हो गई, बाल तो सफ़ेद हो गए, पर अभी तो हम बच्चे ही हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे भी उम्र का तकाजा मत देखना, अभी तो संयम देखना हमारा। हम चाहते हैं हमारे को आशीर्वाद इसी तरह से देते रहें, ताकि हम जिस लक्ष्य के लिए हमने घर परिवार छोड़ा, उस लक्ष्य के अंदर आगे बढ़ते हुए हमारे धर्म की, हमारे इस धर्मपूर्ण कार्य के हम आगे से आगे ऊपर बढ़ते हुए जन कल्याण के साथ हमारा आत्म कल्याण भी कर सकें। और इसीलिए हम इन सब विचारों के साथ, हमारा 2:30 बजे मंगल पाठ भी होता है जो नियमित रूप से होता है, कल भी हुआ, आवश्यकता अनुसार आप भी उधर पधारें। तो मैं उसके साथ ही अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय महावीर। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन दर्शन में 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्ग के बाद 9 ग्रैवेयक अनुदिश पंच अनुत्तर विमान होते हैं। पंच अनुत्तर विमान विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अंतिम विमान का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध शिला के बीच में एक बाल मात्र का अंतर है। कितने का? सिर्फ एक बाल मात्र का। सर्वार्थ सिद्धि है अंतिम विमान, उससे सिद्ध शिला सिर्फ एक बाल मात्र की दूरी है, लेकिन वह बाल मात्र की दूरी सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले देवों से पूरी ना हो पाई उस भव में, तो उनको 33 सागर की आयु पर्यंत सर्वार्थ सिद्धि के विमान में रहना पड़ा। सर्वार्थ सिद्धि के विमान में देवियां नहीं होती, तो वहां पर देवियां नहीं होने पर वो जो जीव सर्वार्थ सिद्धि के विमान पे गया है, वो 33 सागर तक शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 33 सागर तक कभी भी झूठ नहीं बोलता, हिंसा नहीं करता,
परिग्रह नहीं रखता। 33 सागर की उम्र तक सबसे बड़ी बात जब गुरुजी कहते थे कि धर्म ध्यान करता है, धर्म ध्यान करते वक्त जिस धर्म की बात चर्चा एक बार कर ली, उस चर्चा को कभी दोबारा नहीं करता। एक बार नमो यंताणाम पर संवाद कर लिया, दोबारा नहीं करेंगे। और ऐसा करते 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 खरबों वर्षों की आयु समाप्त हो जाती है। कितना पुण्यात्मा होता होगा ना वो, है ना? बहुत पुण्यात्मा होता होगा। कोई पाप नहीं किया, किसी भी प्रकार की कुशील अपरिग्रह कुछ नहीं किया। 33 सागर की आयु तक सर्वार्थ सिद्धि के विमान पर बैठा रहा, लेकिन संयम ग्रहण नहीं करने के कारण असंयम का बंध करता रहा। फिर वो असंयम का बंध, कुछ पाप किया नहीं, लेकिन किसी पाप का त्याग किया नहीं। कुशील क्यों नहीं किया? साधन उपलब्ध नहीं था, लेकिन त्याग नहीं किया। उसके बाद वही सर्वार्थ सिद्धि का विमान से निकला हुआ जीव 33 सागर की आयु को पार करने के बाद जब वहां की आयु खत्म हो गई, तो च्युत होकर के तीर्थंकर आदिनाथ जी भगवान जी के रूप में इस सृष्टि पर अवतरित हुआ। उसके बाद आप सोचिएगा एक बार, जिसने 33 सागर तक जिस आत्मा ने सिद्ध धर्म की चर्चा करी हो, 33 सागर तक जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से बिल्कुल दूर रहा हो, उसको धरती पर आने के बाद मुक्त होने में कितना समय चाहिए? कितना सा? महाराज, जिसने सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ धर्म ध्यान किया हो, वो उसको क्या कहना महाराज, अंतर मुहूर्त में उसको केवल ज्ञान हो सकता है। 33 सागर की आयु पर्यंत एक भी पाप नहीं, लेकिन संयम ग्रहण नहीं किया, असंयम की पर्याय में रहा। देव जो होते हैं वो असंयमी कहलाते हैं। भले कितनी भी धर्म ध्यान की चर्चा कर लें, रहेंगे तो असंयमी। असंयमी के कारण जो है, असंयम के कारण सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। ध्यान रखिएगा, मिथ्या दृष्टि जिस तरीके से अनुभाग और स्थिति का बंध करता है, सम्यक दृष्टि को वैसे स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं होता। वहां से वो जीव नीचे उतर करके आदिनाथ जी भगवान जी के रूप में गर्भ कल्याणक श्रवण कल्याणक बना करके जब यहां पर उत्पन्न हुए, उसके बाद उतने बड़े धर्मात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1000 साल और लगे। आप विचार करिएगा, 33 सागर तक का दो धर्मात्मा वहां पर सब समझ करके आया है। कर्म भूमि पर संयम ग्रहण करने के बाद 1000 साल तक लगातार वो एक स्थान पर खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कर्म की क्षपणा करी। क्षपणा करने के पश्चात उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रवचन सार में कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जम मन्नाणी कम्मम खवेदि भव सय सहस्र कोडिहिम तहनानी तिहगुत्तो खवेदि उस्सास मितेण। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक भी साधना करता रहेगा तो भी क्षपित नहीं कर सकता। उसको ज्ञानी एक सांस लेने मात्र में क्षपित करके नष्ट कर देता है। ज्ञान की ऐसी गजब की महिमा, लेकिन असंयम के कारण होने वाला बंध। आचार्य भगवंत हम सबको ये बात समझा रहे थे। पहली बार जब गुरुजी के मुख से इस संवाद को सुन रहा था तो सोच रहा था कि क्या गजब की सर्वार्थ सिद्धि के विमान। पहले तो सोचते थे अरे पंच अनुत्तर में पैदा हो जाएंगे तो बड़ा गजब का हो जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि का विमान, 33 सागर की आयु। बाद में पता चला कि वहां पर भी असंयम है और असंयम के कारण वहां पर भी तीव्र बंध हो रहा है। वह तीव्र बंध धरती पर आने के बाद जिसको उसी भव से मोक्ष जाना है, ऐसी तीर्थंकर की सत्ता धरने वाले
आदिनाथ जी भगवान को 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ी। हमारी आपकी तपस्या कुछ नहीं है। उनके पेट में ज्वालामुखी जल दहकता रहता है। तीर्थंकरों की जठराग्नि ज्वालामुखी के जैसी होती है, कुछ भी खाते हैं वहीं पे भस्म हो जाता है और उनको मलमूत्र नहीं होता। जन्म से ही कभी तीर्थंकर को मलमूत्र नहीं होता, ये उनके जन्म के अतिशय है। मलमूत्रों का कभी न होना, रुधिर क्षीर सम श्वेत बहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता सदा सदा न स्वेद रहे, रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता, हितमित मिश्री मिश्रित वाणी सुन लो और विलक्षणता। ये गजब का उनका वैभव रहता है। लेकिन उनको भी जंगल में जाकर के घोर वन में 1000 साल तक तपस्या करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इतना निर्मल ज्ञान है तब इतना समय लगा। हमारा आपका ज्ञान कैसा है? हमारा आपका जितना भी ज्ञान है आज परिवर्तित होकर के गूगल ज्ञान में परिवर्तित हो गया है। गुरु गूगल दो खड़े काके लागू पाए, बरिहारी गूगल आपकी गुरु जी दियो बताए। किसी की भी जीवन की कुछ भी कहानी पता करनी हो, गूगल से पूछो, सीरी बताओ, गूगल बताओ, क्या बताओ? गुरु गूगल दो खड़े। अब क्या गुरु के लागू पाए, गूगल के लागू पाए? कुछ भी चीज चाहिए है गूगल से पूछ लो, गूगल आपको सब बता देगा। गूगल के जमाने में आदमी गल गया और आगे वाला शब्द हो गया, लेकिन ज्ञानी नहीं बन पाया। आज जो आपको दिखाया जाता है, जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या वो सही है? कितने हद तक सही है? अच्छा एक बार आप बताइएगा, कितने हद तक किसी भी मूवी का जब आप समर्थन करते हैं। अभी एक मूवी बनी थी पुष्पा, जनता ने पुष्पा में झुकेगा नहीं साला, है ना? इस चक्कर में आप एक बार सोचिएगा, एक बार पहले विचार करिए जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं कि आपकी और पूरे देश के लोगों की कसाया शक्ति इतनी ज़्यादा है कि जब एक झूठी फिल्म पर्दे पर दिखाई जाती है तो आप उसके लिए 2-2 हजार करोड़ रुपए का समर्थन करते हैं। एक झूठी फिल्म है, उस फिल्म में क्या क्या है? उस फिल्म में दुराग्रह है, उस फिल्म में विपर्यास है, उस फिल्म में कसाया शक्ति है, उस फिल्म में देहा शक्ति है, उस फिल्म में रूपा शक्ति है, उस फिल्म में शब्दा शक्ति है। उस फिल्म के माध्यम से मन के अंदर लेश्याओं के परिणाम बिगड़ रहे हैं। ऐसी फिल्म को देखने के लिए आपने अपने उपयोग की धारा को तय किया। ट्रेलर दिखाए गए, ट्रेलर दिखाने पर आपको लगा ये देखने जाना है, देखने गए। हर इंसान ने 500-700 का एक टिकट कटाया और 25-50-100 करोड़ रुपए लगा करके एक झूठ को पर्दे पर दिखा करके आपने उसको 2000 करोड़ रुपए का समर्थन दिया। अब वही 2000 करोड़ रुपए अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लग जाए, उसी 2000 करोड़ रुपए से कोई हीरो बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म खोल ले, मीट एक्सपोर्ट का काम करने लगे, तो क्या आपके समर्थित धन से पाप नहीं हो रहा? हो रहा है। 500 करोड़ का एक होटल बनाएंगे ना, तो उसमें प्रवेश करने से पहले 1000 बार इंसान सोचेगा इतना बड़ा होटल है, घुसें कि नहीं घुसें। लेकिन 1000 करोड़ का एक मंदिर बनाओगे तो एक गरीब से गरीब चुपचाप अंदर जाने की सामर्थ्य रखता है। आप समर्थन किसको देते हैं? आपको किस चीज को समर्थन देने पर आनंद आता है? हम बात करेंगे धर्म की और दूसरे धर्मों के डांस करेंगे। अभी धुरंधर को देख लीजिए, अभी धुरंधर आई, उसमें भी आपने 500-700 करोड़ रुपए दिए होंगे, वो भी किसी विशेष व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज हो गया। इस चीज को समझिएगा, आपका पैसा सेंट्रलाइज होता है, भले वो 1000 रुपए सेंट्रलाइज हुआ,
लेकिन जिसके पास सेंट्रलाइज हुआ, अगर वह मिथ्या दृष्टि है, अगर वह अभिमानी है, असंयमी है, अहंकारी है, और अगर वह आपकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, धर्म विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो वो हो सकता है उसी संचित द्रव्य से किसी ऐसी संस्था को फंडिंग कर दे जिसके माध्यम से शहर में बम ब्लास्ट होते हों, ऐसी संस्था को फंडिंग कर दे जिसके माध्यम से आपकी पूरी की पूरी धार्मिकता का पतन होता हो। अभी आपको तो पता ही नहीं, अभी मुझे जब पता चला तब मुझे इस बात की जानकारी हुई। बायोकेमिक के स्टूडेंट्स ने गायों को गर्भवती करने के लिए ऐसा एक डीएनए चार्ज किया जिसमें सिर्फ बछिया पैदा होती है, बछड़ा पैदा नहीं होता। अगर आपके किसी भोजन में कोई ऐसा रसायन मिला दिया जाए जिससे आपकी प्रजनन क्षमता ही नष्ट हो जाए, फिर आप बताइए कि इस कौम का क्या होगा। आप जिन चीजों पर नहीं सोचते उन चीजों पर भी गुरु सोचते हैं। सर्वार सिद्धि से निकला असंयम की पर्याय में 1000 साल आदिनाथ भगवान को लगा। हम प्रतिदिन अपना परिणाम मलिन करते हैं। कितना मलिन करते हैं? इतना मलिन परिणाम करते हैं, हमको दुनिया में हर चीज से प्रॉब्लम है। ये शब्द गुरुजी के हैं। आपके परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य होगा जिसको परिवार के हर सदस्य से प्रॉब्लम है। कोई ऐसा सदस्य है कि नहीं? एक बार सोचिए। पहले एक सदस्य ऐसा होगा आपके परिवार में, लड़के से प्रॉब्लम है, बहू से प्रॉब्लम है, सास से प्रॉब्लम है, नौकर से प्रॉब्लम है, दूध वाले से प्रॉब्लम है, उसको सबसे प्रॉब्लम है। गुरुजी कहते हैं सबसे प्रॉब्लम है कब तक? जब तक आपकी कृष्ण नील और कापोत लेस्या होगी। कृष्ण लेस्या है, नील लेस्या है और कापोत लेस्या है। आपको हर चीज में प्रॉब्लम होगी। बच्चे ने गिलास यहां से वहां रख दिया, किससे पूछ के रख दिया, इतना तेज बोले, बच्चे का दिल टूट गया। क्या था? प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अहंकार की पर्वत पर चढ़े हैं। एक वो मानतुंग थे जो नीचे होकर के मानतुंग हो गए, एक हम मानतुंग हैं कि मान के पर्वत पर इतना ऊंचा चढ़े हैं कि वहां से निकाल के उतारने के लिए मानतुंग स्वामी भी काम नहीं आ रहे हैं। वे स्वामी रोज बोले भक्ताम मरप प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, लेकिन हम इतने बड़े मान तुंग में चढ़े हैं। मान का तुंग होता है ना, तुंग का मतलब पर्वत होता है, और मान का मतलब तो आप जानते ही। अब आप जो मूवी देखते हैं, उस मूवी के माध्यम से आपकी कसाया शक्ति को बढ़ा दिया। कुछ भी सत्य नहीं है उसमें, एक भी चीज सत्य नहीं है। ना कोई कलर सत्य है, ना ऐसे लोग सत्य हैं। उसी में VFX का जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग करते हैं, कुछ का कुछ दिखा दिया। हाथी की सूंड पकड़ा, हाथी ऐसा हो गया। होता है क्या? आप मुझे बताइए। ऐसी उंगली दिखाई, हाथी वहीं रुक गया। आप रोक के दिखाइए, एक पैर रखेगा, निपट लोगे। यथार्थ में ऐसा कुछ है नहीं, जैसा मूवी में दिखाया जाता है। लेकिन एक गलत संवाद के साथ आपकी जो अंतर से अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, धर्म ज्ञान तो अच्छा लगता नहीं है, मूवी देखने में मज़ा आता है, प्रवचन सुनने में नहीं आता। क्यों? महाराज प्रवचन में कुछ मिलता जाता नहीं है। मूवी से क्या ले लिया आपने, ये बता दीजिए। मूवी से कसाई की करने की ताकत तीव्र हुई, हिंसा करने की ताकत तीव्र हुई। आज किसी मूवी ऐसी बना दो जिसमें वायलेंस ना हो, फिर आप देखिए बहुत दिनों के बाद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLG बनी थी, ऐसी पिक्चर जिसमें कहीं पर एक चांटा तक नहीं मारा किसी को। लेकिन आपकी आदत में कौन सी मूवी देखने की है जिसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? शब्द क्या है? वायलेंस टू बी मस्ट कंपलसरी। हम हैं अहिंसा धर्म के अनुयायी, लेकिन मूवी वो पसंद आती है कि स्टार्टिंग होते साथ ही एक फच गिरा। स्टार्टिंग बनाते हैं ना, यहां पे खोपड़ी पर एक गोली मारी, वो पच से पुच की आवाज आई, गिरा। अब उसको देख करके ही आपको उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। आपकी कसाई की शक्ति को और अभिव्यक्त करने के लिए और बढ़ाने के लिए एक झूठे दृश्य को देख करके आपने जो कर्म बंद किया है,
जब आदिनाथ भगवान 33 सागर तक धर्म ध्यान करते रहे तो 1000 साल लगा। आप हर पल पर हिंसा करते हैं, आपकी मुक्ति को कितना समय लगेगा, एक बार आप स्वयं विचार करिएगा, एक बार विचार करिएगा। आपको शुरुआत होती है वायलेंस से, वायलेंस है तो मजा है। दूसरा, अल्कोहल होना चाहिए। मिस्टर जैन, जब वो ऐसा घुमाते हुए किसी शराब के प्याले को घुमाता है और पीता हुआ दिखाता है, आपको लगता है कि ये मात्र एक शराब पिलाने का दिखाने का दृश्य है? छोटे से कोमल हृदय में उस पिक्चर के माध्यम से वो चीज फीड करी जा रही है कि चाय कॉफी से भी एक ऊंचा लेवल होता है शराब का। जो हमारे यहाँ व्यसन है, जो हमारे यहाँ पाप है, वो आपने वहां पे जाकर के देखा। वायलेंस चाहिए, अल्कोहल चाहिए, फिर तीसरा देह संबंधी स्पर्श सुख को लेकर के, जिसको आप अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए वो ना परोसा जाए तो क्या मूवियां अपना रिकॉर्ड कायम कर सकती हैं? एक बार देखिएगा। और उसमें क्या आप समर्थन नहीं करते? करते हैं। अभी हुआ था, कबीर सिंह की मूवी आई थी, उसको देख करके यंगस्टर्स ने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्यों? जो अफेयर में फेल होगा वो सिगरेट और शराब पी करके अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करेगा। किसने सिखाया? मूवी ने। गुरु कुछ नहीं कर पाए, गूगल कमाल करके चला गया। उसने हमारे पूरे के पूरे श्रावकों को भ्रमित कर दिया। सेकुलरिज्म का जमाना कह करके, साम्राज्यवादी नीति कह करके जातिगत सुंदरता और व्यवस्थाओं को ऐसा नष्ट किया कि अच्छे घर की खानदानी बेटी जब किसी इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए जाती है, फिर वहां से लौट करके नहीं आती, वहीं के वहीं किसी और का हाथ पकड़ करके फिर कहीं और चली जाती है। कौम की जेनेटिक जो व्यवस्थाएं थी वो इसी मूवी के माध्यम से खत्म कर दी गई। मंदिर में जाकर के कुछ अलग सुनने को मिलता है, जिसको यथार्थ कहते हैं। किसी भी मूवी को देखते हैं ना, उस मूवी के कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बनते हैं, जब वो बन रहा होता है तब वो कैसी होती है। अभी मुझे रामायण का दिखाया उस समय का, कि रावण है, राम है, लक्ष्मण है, सीता है। लक्ष्मण के बगल में सीता बैठी है, बगल में रावण बैठा है, आराम से एक ही थाली में सब खा रहे हैं। लेकिन दृश्य में कैसे दिख रहे हैं? दृश्य में सीता रावण के पास जाने से घबरा रही है, यहां बगल में बैठ करके खा रही है। यथार्थ कुछ और है, दिख कुछ और रहा है। आप ऐसे भ्रमित दृश्य में जब अपने उपयोग की शक्ति को लेकर के जाते हैं, तब गुरुदेव कहते हैं ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नरक गति और तिर्यंच गति का कारण बनता है, जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है। 4 प्रकार के ध्यान है ना, रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी, रौद्र ध्यान। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान क्या है? किसी को मरता कटता पिटता देख करके आपके मन के अंदर जो एक गजब की चीज आती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? छोटे से बच्चे को जब आपने एक कौवा मारने वाला छोटा सा गेम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसको मारने के लिए प्रेरणा दी। अब छोटा सा बच्चा है, पहले जब मैं छोटा था तो टीवी एक आती थी सेटअप बॉक्स, उसमें गेम आता था जिसमें टीवी के अंदर कौवे उड़ रहे होते थे, हमारे हाथ में बंदूक दी जाती थी। बंदूक दे करके टीवी के सामने बंदूक से गोली मारेंगे तो कौवा अपने आप अंदर का मर जाता था। देख करके इतना अजीब लगता था कि टीवी को बंदूक दिखाने पर कौवा कैसे मर गया, लेकिन वो मर गया। ऐसे कितने कौवे मारे संकल्पी हिंसा के साथ, जिस चीज का हमने कभी चिंतन नहीं किया। लेकिन छोटे से बच्चे ने सीखा हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। आज आपके बच्चे भी सीख रहे होंगे, क्योंकि जब भी आपके मोबाइल में भी देखिएगा ना, ऐसे कौन से गेम है, तीर मारने वाला अलग है, गोली मारने वाला अलग है, बम फेंकने वाला अलग है। ऐसे ही गेम्स खेल करके आप प्रतिपल अंतर मन में हिंसा नंदी रौद्र ध्यान नरक गति का कारण बनता है। जैन दर्शन को एक बार खुले हृदय से समझ लीजिए, ये पर्याय दोबारा नहीं मिलेगी, और ये पर्याय मिली है सिर्फ परिष्करण के लिए। हम जितना परिष्करण अपने अंतर मन में कर पाए, आपके घर में प्रॉब्लम है,
किस बात की? क्योंकि कृष्ण नील और कापोतलेत्सा से भरे हुए लोग हैं, हर चीज में प्रॉब्लम है। आप अपने घर में सुकून से रह नहीं पा रहे। सुकून से रह रहे होते और संतुष्ट होते तो कभी मंदिर नहीं आते आप। पंचम काल में कोई धर्मात्मा पैदा नहीं होता। पंचम काल में दुख से भाग करके सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति मंदिर आता है। शांति भक्ति में कही है वह बात, न स्नेहा शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः अत्यंत स्फुर दुग्ग रश्मि निकरः व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रैष्मः कारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागम रवि। भक्त आया मंदिर, प्रभु के सामने खड़ा हुआ, भगवान देख करके मुस्कुरा दिए। अच्छा, तुम धर्मात्मा हो, तुम मेरी पूजा के लिए आए हो। भगवान ने खुद भक्त से बात करी। भक्त भगवान से कहता है, न स्नेहा शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। ये जो संसार के लोग हैं ना भगवान, इस गलती में नहीं रहना कि संसार के लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आते हैं। भक्त ने भगवान से सीधा संवाद किया, खरी खरी बात हो गई। भ्रम में ना रहियो कि आपके यहां पूजा के लिए आए कि तुम केवल ज्ञानी हो, तुम केवल दर्शी हो, केवल चारित्र को धारण करने वाले हो, 9 छायिक लब्धियां हैं, इसलिए तुम्हारे घर आया, इसलिए नहीं। तो पूछा क्यों आए? जब हमारी पूजा नहीं करनी थी तो मंदिर क्यों आया? तब वो कहते हैं, हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः। मैं जिस संसार में रहता हूं ना, उस संसार में विचित्र विचित्र प्रकार का दुख है, अजीब सा दुख है। सोते सोते कैंसर हो जाता है, सोते सोते लोग मर जाते हैं। रात में जिसके अच्छे से बात करी थी, सुबह होकर के वही क्रोधित होने लगता है। बिना देखे सुने घाटा लग जाता है। रात को सोए, चांदी थी 3,90,000, सो के उठे, क्या हुआ? 2.25 लाख हो गई, आधे उसी में मर गए। उसमें भी अरे जिसके पास खरीदी होगी वो मरा तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं खरीदी थी वो मर गया। जिसने न चांदी खरीदी न बेची, हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः। जिस संसार में रहते हैं ना, विचित्र प्रकार का दुख है। उसके बाद भक्त भगवान से कहता है कि क्या समझे आप, कि आपके घर के अंदर इसलिए आए कि तुम भगवान हो ना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ विचित्र प्रकार का दुख है। और उस दुख के चक्कर में जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर रहने पर मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। मेरी उम्र को देख करके आप अपने बच्चे को भी एक बार फीड करके देखिएगा कि अगर इतनी बड़ा हमारा बच्चा घर में कैसी बात करता है और ये महाराज कैसी बात करते हैं, आपको लगेगा अभी तक हम अपने बच्चे के दिमाग में धर्म नहीं रख पाए। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको सॉल्व करना है तो एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है, दो के बीच में शुरुआत से धर्म पैदा करो। शादी हुई, शादी होते के साथ ही पहली सुहाग रात में जो व्यक्ति काम वासना से ग्रसित हो जाता है, वो व्यक्ति अपनी मृत्यु के लिए खुद जहर पीना प्रारंभ करता है। पत्नी लेकर के आए, पति और पत्नी के बीच में एक चीज और होनी चाहिए, धर्म। उसके बाद वो पत्नी जीवन भर साथ में रहेगी, और नहीं तो नीले ड्रम में भर करके ऊपर से सीमेंट डाल करके बढ़िया लेबल करके निकल लेगी किसी और के साथ। होता है, यही तो विचित्र दुख है संसार का। जिसके चक्कर में 2 करोड़ रुपए खर्च करके शादी करी, उसी ने हमको शिमला कश्मीर में ले जाकर के धक्का मार दिया और 4 लोगों से मरवा दिया। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः। क्या विचित्र प्रकार का दुख है? किसने बांधा? कर्म आपने बांधा। कब बांधा महाराज? यही मूवी देखते रहे, ऐसा कर्म बांध लिया। किसी और के हिंसा के दृश्य देख करके आपने अनुमोदना करी, कसाई की अभिव्यक्ति हुई, आबादा काल पूरा हुआ, कर्म उदय में आया, दूसरे की पत्नी को मरते हुए देख करके सुख मिल रहा था, हमारी पत्नी ने ही हमारा गला रेत दिया। रात में सोते सोते गला रेत दिया। क्यों? क्योंकि होना था तो हो गया। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः। पहले दिन से क्या करो, संसार में पहले तय करो कि किन किन लोगों के साथ तुम्हारा जीवन चलेगा। आपको लगता है
आपके परिवार के सदस्य देखिएगा, परिवार के लोगों में धर्म पैदा करो। पति पत्नी के बीच में धर्म हो। पति खुद बोले आप होंगे पापी, सिगरेट पीते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, लेकिन जिस दिन शादी हो जाए, एक नया जीवन की शुरुआत है, पहले दिन से पत्नी से कहो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन मैं शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, तुमको मेरे साथ करना है। एक छोटी सी बात है, भले तुमसे व्रत पले या ना पले, लेकिन जिस दिन तुम अष्टमी चतुर्दशी का संकल्प करोगे, पत्नी सोचेगी हम तो सोचते थे कि ये बहुत स्टैंडर्ड वाले हैं, लेकिन इनके मन के अंदर धर्म भी है। पत्नी का आपको देखने का विजन बदल जाएगा। जैसे ही पत्नी आपको देखने का विजन बदलेगी, फिर पत्नी का आपके प्रति समर्पण शुरू होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, शादी हुई, शादी होने के बाद विदेश में घूमने गए, पति पत्नी को खुद शराब ऑफर करता है, कभी पी है? नहीं पी, हमने नहीं पी। हाँ तो एक बार पी के देख। पाप में तो ढकेल दिया। धर्म की एक परिभाषा नहीं सिखा पाए आप अपनी पत्नी को। पति को खुद देना होगी, परमात्मा नहीं देंगे, गुरु नहीं देंगे, पति खुद अपनी पत्नी को धर्म देगा। तो पति और पत्नी के संबंध 90-100 साल तक जीवन पर्यंत चलेंगे। और नहीं तो जिस दिन मरोगे, जिस उम्र में मरोगे, उसके 6 महीने के बाद पत्नी तुम्हारे ही परिवार से 2-5 करोड़ रुपए ले करके दूसरे के साथ शिफ्ट होकर के अपनी जिंदगी जी लेगी। उसको तो लिफ्ट चाहिए, तू ना सही तो कोई और सही। को किसके दिमाग की उपज है? जिसके दिमाग में धर्म नहीं है। और ध्यान रखिएगा, प्रभु धर्म का दान नहीं करेंगे। गुरुजी समझा सकते हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन जिस दिन पति अपनी पत्नी को पहले दिन से धर्म दे दे, छोटा सा घूट दो एक धर्म का, अपने यहाँ ये नहीं होता, इतना बता दो। आज तक करते होगे तुम, शादी के पहले तक तुम करते होगे, मानता हूं, गलतियां 1000 लोगों से होती हैं, सब करते हैं। लेकिन उस बोधन को सुनने के बाद समझना कि पहले दिन से अगर पत्नी को धर्म दिया, पत्नी जीवन भर साथ रहेगी। तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे माता पिता की सेवा करेगी कि उनने हमको इतना दिया है माँ, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। तब प्रॉब्लम फिनिश बनेगी, होगी, नहीं तो नहीं। सास बहू के बीच में पहले दिन का धर्म होता है। सास शादी होते साथ ही अपनी बहू को 1 किलो चांदी का पूजा का बर्तन देती है, बेटा ये चांदी के बर्तन है, तुम्हारी पूजा में काम आएंगे। पहले दिन ही सास पूछती है, क्या कितना दिया तुम्हारे बाप ने? 22 लाख तो दिए ही हैं कुल, हमारे मोड़ा के 50 लाख खर्चा हो गए। 22-50 लाख के धन की कसाई के चक्कर में तुमने बहू के साथ ऐसी रिलेशनशिप खराब करी कि पहले दिन को जब तुमने टांट मारा, पहले दिन से ही विषाक्त जीवन हो गया। अब बहू बोलती है शादी तो हो गई है, अगर तेरे बच्चे को तुझसे दूर न किया तो मेरा नाम भी वही नहीं, कमोलिका। अब है तो है, और आप उसको जी भी रहे हैं। सास अगर पहले दिन बहू को 1 किलो चांदी का बर्तन दे देती और कहती बेटा इस घर में तुम बड़ी बहू बन करके आई हो, समाज तुमको ऊंची निगाह से देखता है, प्रभु की पूजा के लिए बर्तन दे रही हूं, तो बहू दूसरे दिन से पूजा के बर्तन से थाली भर करके पूजा करने चली जाती। लेकिन सास ने खुद बोला भगवान की जरूरत नहीं है, घर संभालो। अब संभाल रही है घर, अब वही घर संभालती बोल रही है जितनी पुरानी चीजें हैं, भले वो माता पिता क्यों ना हो, घर से बाहर जाएंगे। अब आपको तकलीफ है, क्यों? बहू नहीं सुनती महाराज। आपने भी तो अपनी बहू को धर्म नहीं दिया। किसी भी 2 जीवन के बीच में जब तक भी धर्म नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा बनी रहेगी। आप अपने बच्चे को भी धर्म देना सीखिए। बड़ा हो रहा था, मुझे याद है, आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, घर के अंदर बनती थी तो खा लेते थे। एक दिन माँ को लगा मेरा साइज बड़ा हो गया है, लंबाई ज़्यादा दिख रही थी। अष्टमी के दिन हमने आलू मांगा, माँ ने आलू दे दिया। हमने कहा तुम भी खा लो हमारे साथ। बोलती नहीं, हमने आलू छोड़ दिए हैं। जैसी माँ ने कहा कि आलू छोड़ दिए हैं तो बच्चे को धर्म मिला, जब मेरी माँ नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाऊंगा। लेकिन हम दोनों मिलकर के मान लीजिए अगर समोसा खा रहे हो, आलू बंडा खा रहे हो, तो फिर माँ ने अपने पुत्र को धर्म नहीं दिया। ऐसा पुत्र कभी माँ का सपोर्ट नहीं करेगा। पुत्र पूछेगा माँ से आपने मुझे धर्म कब दिया?
वो तो घर के अंदर इतने धक्के पड़े कि हम खुद ही महाराज जी के पास जाकर के प्रवचन सुन करके उनके जैसे हो गए। तुमने क्या दिया? आप जिसके साथ भी काम करते हैं, एक दूध वाला है आपके साथ, आपके परिवार का सदस्य है, वो उसको आपने धर्म दिया। आप उसको बोल सकते थे हमारी गुरु महाराज का है, किसी दिन चौका लगा होता, कोई दिन साधु आया होता, उस दिन उस दूध वाले ने साधु महाराज के लिए शुद्ध दूध ला करके दिया था, उस दिन उस दूध वाले से बोलते भैया आज हमारे यहाँ भोजन कर लो, गुरु जी का आहार हुआ है, तुम्हारा दूध लगा है गुरु जी को। जिस दिन एक बार एक थाली भोजन भी साधु के जाने के बाद दूध वाले को कराया होता, दूध वाला हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जुड़ करके तुमको धर्म का ध्यान कराता। देना पड़ता है, दो के बीच में कहीं भी संबंध है, बीच में धर्म स्थापित करना पड़ेगा। आप अपने कर्मचारियों के साथ धर्म का संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी किया नहीं। मंदिर गए, पूजा करी, पूजा करने के बाद आप चाहते तो एक चांदी की कटोरी में, गिलास में या फिर उसमें कलश में गंदोदक लेकर के घर जाते, घर जाकर के जितने कर्मचारी काम करते हैं उन सारे के सारे कर्मचारियों के माथे पर तुमने सोले के धोती दुपट्टा में सिर्फ भगवान का गंदोदक लगाया होता, ये कह करके कि प्रभु जी का गंदोदक है, आपको भी लगा देता हूं। इतने से धर्म के दान से एक भी कर्मचारी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करता। अगर तुमने दो के बीच में धर्म रखा होता तो आज भी मौका है, जिसके साथ तुम्हारा जीवन है उसको धर्म का दान दो। ये मत सोचो गुरु देंगे, गुरु कहां तक देंगे। हमारी तुम्हारे पास तक पकड़ इसलिए है कि तुम यहां तक आ गए, लेकिन तुम्हारी पकड़ जहां तक है और जहां तक तुमको अपना जीवन जीना है। धर्म को मुक्ति का मार्ग मत समझो, धर्म को सुव्यवस्थित जीवन शैली जीने के लिए भी धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। पति पत्नी के बीच में पति पत्नी को धर्म दे दे। अगर मान लो पति बहुत व्यसनी हो तो पत्नी पति को धर्म दे दे। अष्टमी है ना, आज छोड़ दो, इतना बस बोलो, पति को आपको देखने का तरीका बदल जाएगा। ये हमारे साथ हर चीज पे सपोर्ट करती है, लेकिन अष्टमी के दिन ये शुद्धता के साथ रहती है। अष्टमी के दिन संकल्प कर लिया आज सैया पे नहीं सोऊंगी, आज अलग सोऊंगी। अष्टमी है ना, आज 14 है ना, आज पर्यूषण है ना, आज 16 कारण के व्रत चल रहे हैं ना, आज 10 लक्षण है ना, आज अष्टांगिका लगी है ना। प्यार से समझा करके पत्नी पति को धर्म देती है, तब दोनों का जीवन चलता है। आपने इतनी बड़ी उम्र हो गई, अपने बच्चों को कब धर्म दिया एक बार बताइएगा। ये तो बोल दिया जाओ बेटा सम्मेद शिखर जी के दर्शन कराना, दे दिया 10,000 20,000, वो भी बहुत अच्छा निकला। धर्म ध्यान के बहाने घर से बाहर निकला, रास्ते में क्लासिक मेंथाल की सिगरेट खरीदी, बियर की बोतल खरीदी, एक छोटा सा चड्डा पहना, गाड़ी में कुछ और किया, फूका, पत्ते खेले, जुआ खेला, वहां गया, भगवान की भावना के दर्शन से कोसों दूर ट्रैकिंग करी, रास्ते में महिलाओं को छेड़ा, लौट करके बहती ना कर बड़े गजब का रहा। लौट करके आकर के ओंठ देखता है, पूरे सिगरेट पी पी करके 8 दिनों में खाली काले हो गए। कैसे छुपाएं? बार बार चाट रहा है, क्यों ज्यादा काले दिख रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पिता ने बस इतने ही कर पाए, तुम्हारे पिता तुमको पैसा दे पाए, धर्म नहीं दे पाए। जब आप दो लोगों के बीच में धर्म देते हैं, कर्मचारी भी क्यों काम ना कर रहा हो उसको भी धर्म देते हैं। कैमरामैन है उसको भी बोला, फुर्सत रहता है भगवान का जाप किया कर, नमोकार मंत्र का माला फेरा पर। हमारा कैमरामैन है, हमारे साथ साउंड सर्विस के लिए रवि चलता है, उसको आचार्य की पूरी पूजन याद है। अजैन है, पूरी पूजन याद है, भक्तामर स्तोत्र याद है। शुद्ध भोजन करना, घर के अंदर जाने का मन नहीं करता, क्यों? साथ में रहते रहते उसको भी धर्म मिल गया, उसको भी लगा कि ये मैं ग्रहण कर लेता हूं। ग्रहण करने के बाद अब कोई उसको भटकाए, कोई उससे बोले तुम इधर से उधर चले जाओ, कहीं और चले जाओ, कोई उसको पैसे का लोभ दे, हम ठीक हैं, हम जहां हैं हम बहुत खुश हैं, हमको यहां से कहीं नहीं जाना। क्यों? दो के बीच में धर्म है। आपके कर्मचारियों के बीच में, आपके बीच में कभी धर्म आया कि नहीं आया? कि सिर्फ पैसे का लेन देन रहा? अगर सिर्फ पैसे का लेन देन रहा, कर्मचारी किसी भी दिन आपको धोखा देके चला जाएगा। जिस दिन सिर्फ पैसे नहीं मिला उसी दिन कर्मचारी बोलेगा अब हम जा रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में अगर धर्म आ गया, एक बार अपनापन दे दिया धर्म के साथ,
फिर धन मिले या ना मिले वो आपका वफादार बन करके रहेगा। गाय को धर्म दिया कि नहीं दिया? गाय को भी धर्म देना चाहिए था। गाय आपके घर के अंदर रहती है, भूसा ही खाएगी जिंदगी भर। आज अष्टानिका का पर्व है, तुम्हारे लिए भी एक कढ़ाई भर करके दलिया बना करके गुड़ मिला करके उसको दे दिया। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रहणम, नमो लोय सब्ब साहुणम। शुद्ध भोजन तुम भी करो, तुम भी सुख को प्राप्त करो। लपसी बना करके गाय को दे दी। नमोकार मंत्र पढ़ के भावना के साथ उस तिर्यंच को भी माथे में प्रभु जी का गंधोदक लगा दिया। क्या किया? हमने अपने घर के जानवरों को धर्म दिया, नौकरों को धर्म दिया, कर्मचारियों को धर्म दिया, स्त्री को धर्म दिया, पिता को धर्म दिया। पिता को भी धर्म दो। पिता व्यसनी है, पिता शराब पीते हैं, पिता रात्रि भोजन करते हैं, पिता घर के अंदर बैठ करके पत्ते खेलते हैं। पुत्र का काम है मुझे अपने पिता को धर्म देना है। मैं क्या करूं? आज हमारा एक आसन है, तुमसे सदे या ना सदे तुम करोगे, तुम्हारे पिता को धर्म मिलेगा। पिता सोचेंगे मैं तो पत्ता खेलता हूं, लड़का एक आसन कर रहा है, उसके रात्रि भोजन का त्याग है, वो बाहर का पानी नहीं पीता। अपने आप हाथ जोड़ करके कहेंगे हमारा बच्चा दिव्य है, भगवान लौट करके आएंगे। अभी हुआ, मैं केसरगंज में था, आए, बोलते हैं हमारा बच्चा शुरू से धर्मात्मा है। हमने कहा हम तो पाप में फंसे हैं महाराज, लेकिन अपने बच्चे को देख करके लगता है कितना सौभाग्य है कि ये धर्मात्मा हमारा बच्चा है। पिता बोल रहा है, क्यों? पुत्र ने पिता को धर्म दिया। आप जिसके साथ भी संबंध बना करके रहते हैं, अगर आप उसको धर्म नहीं दे पाए और सिर्फ धन के संवाद में रहे, हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया, इतने विचित्र प्रकार के संसार में दुख मिलेंगे, इतने प्रकार की पीड़ा मिलेगी। देहाशक्ति, कसाय शक्ति, रूपा शक्ति, शब्दा शक्ति, इन आसक्तियों के बीच में फंसी हुई जिंदगी मिलेगी। कोई किसी का साथी नहीं मिलेगा। तब साधु निर्मल मन से कल्याण मित्र दिखाई देता है, दुख को आनंद आ जाता है। आप एक बार विचार करिएगा, क्या आप जहां पर आज खड़े हैं यहां से भी शुरुआत करेंगे ना अपने साथ वाले को धर्म देने की? आज से आपका दिन पलटना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको धर्म दिया दान का उपदेश दे करके, आपको भी धर्म देना चाहिए था दान करके। आप कर सकते हैं। क्या हुआ? मैंने धर्म दिया, किसको? सिर्फ पैसा नहीं दिया। आप जब किसी भी क्षेत्र पर दान देते हैं, आने वाली जनरेशन को धर्म का दान मिलता है। आने वाली जनरेशन नहीं जानेगी कौन आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे। हम जानते हैं, हमने जिया है, आप जानते हैं, आपने जिया है। हम ऐसा दे के जाएंगे, इसको दान कहते हैं। चामुंडराय ने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का दान पूरे विश्व को दिया। आज पूरा विश्व चामुंडराय की प्रतिमा के सामने नमस्कार करता है। क्या किया? उसने दान दिया। रणकपुर का मंदिर बनाया, पूर्वजों ने मंदिर का दान दिया। अंगकोर वाट का मंदिर बनाया, पूर्वजों ने दान दिया। आने वाली पीढ़ी, पिछली पीढ़ियों ने कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बनाया, आने वाली जनरेशन को दान दिया। किसको पता कि कितनी गर्मी में पत्थर को इतना तराश करके इस मंदिर को बनाया। लेकिन जब 2 जनरेशन के बाद जनरेशन वहां जाकर के देखेगी तो जनरेशन देखेगी क्या मंदिर बनाया पूर्वजों ने। ये दान होता है, धर्म का दान देना पड़ता है। और ये ना सोचिएगा सिर्फ साधु देता है, गुटखा खाने वाला गृहस्थ भी, असंयमी भी अपने परिजनों को जब तक धर्म नहीं देगा। अभी देखिएगा कंडेलवा, ये लोहाड़िया जी आए केसरगंज से, पति पत्नी दोनों थे, 51,000 रुपए की राशि दान दी। हमने कहा अच्छा कर सकते हैं। हाँ महाराज श्री, चाहते तो अकेले आकर के धर्म लाभ ले लेते, लेकिन अपनी बहुओं को उन्होंने धर्म का दान दिया। बहुओं आप भी चलो। क्यों? वो चाहती तो घर के अंदर बैठ करके पोहा खाती, शांति से बैठती, लेकिन सुबह से लेकर के आए। क्यों? साथ में लाने पर धर्म का दान होता है। ये धर्म का दान अगर आप ना कर पाए, आपका जीवन व्यर्थ है बंधु। आप अपने परिवार में सोचिएगा, भले खूब खरबपति होंगे, पैसे वाले होंगे, लेकिन कभी आपने 2 लोगों के संबंध के बीच में धर्म को नहीं रखा, इसलिए संसार में आपको पीड़ा मिल रही है। और सर्वार सिद्धि का विमान भी असयमी, हम भी असयमी। लेकिन हम जब सपोर्ट करते हैं, कितनी बार सोचता हूँ 2-2, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए
जनता एक गंदी मूवी के लिए सपोर्ट कर देती है, लेकिन अच्छे अच्छे कार्यों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ग्रंथालय के लिए, संतशालाओं के लिए, निवास के लिए, जिनबिंब निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए सपोर्ट करने के लिए 1000 बार सोचती है। साधु में डाकू नजर आता है, और वो जो शराब पीता है उसमें भगवती नजर आती है तुमको। तुम्हारी ऐसी मिथ्या बुद्धि है, ऐसे मिथ्या दृष्टिपना पड़ा है कि बनने चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं। इतिहास देखिएगा, वेश्याओं से कहा था शुरुआत में फिल्मों में काम करो, वेश्याओं ने मना कर दिया। वेश्याएं बोली हम वेश्या हैं ये तो ठीक है, लेकिन खुले में देह नहीं दिखा सकते। वेश्या भी ईमानदार थी। आज की ईमानदार घर की महारानियां फिल्मों में जाकर के वेश्या बनना चाहती हैं। हम उसका सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन धर्म का सपोर्ट नहीं कर पाए। ये कमी आपको हमेशा खलेगी। आपका जीवन कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो, आपको इस बात का दुख होगा कि घर में इतना कुछ करने के बाद भी हासिलाई सुन आया। आप कितना भी घर में कर लीजिएगा, कितना भी, याम चिंतयामि सततम मयि स विरक्ता सा अन्योपि जन्य सकता सजनोप सकता अस्मत् कते चतुश्चति कादिचान्या दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि कहते हैं इस बात को। कितना भी करोगे घर के लिए, घर वाले असंतुष्ट मिलेंगे, क्योंकि तुमने धन दिया, वैभव दिया, लेकिन 2 लोगों के बीच में धर्म नहीं दिया। पिता पुत्र को धर्म ना दे पाया, वो ये पुत्र पिता के मरने के लिए भावना करता है, अरे कब मरेगा बाप साला, हमारा परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। ये शब्द किसके लिए निकलते हैं? आपके लिए ही निकलते हैं। कौन निकालता है? आपका ही पुत्र निकालता है। यहां तो गुरुदेव ने धर्म दिया, अंतिम समय तक प्रभु से प्रार्थना करते रहे, वे कुछ करें या ना करें, इस धरती पर बने रहे, बस इतना ही जीवन का सौभाग्य है। कुछ भी ना करें, वो एक स्थान पर बैठे रहें, बस रहें, उनके रहने से हमारे जीवन का सौभाग्य है। क्यों? गुरु ने हमको धर्म दिया, आज हम उनके बचने की भावना करते हैं। लेकिन आपने अपने पुत्र को धर्म नहीं दिया, पुत्र आपके मरने की भावना करता है। अगर मान लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार हो और पिता को कैंसर हो जाए, तो बच्चे सबसे पहले पूछते हैं डॉक्टर से कितना पैसा खर्चा होगा ये बताओ। और अगर 20 लाख खर्चा होगा पता चलते डॉक्टर बोल दे, तो लड़का बोलता है पापा को बताओ मत कि कैंसर है। पत्नी से बोलता है अल्लाह नहीं करना। क्या करना? अगर इलाज होगा तो 20 पेटी लगेंगे, इससे अच्छा है पिताजी को हम दिल्ली, बंबई, मद्रास, पूरी दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं 1-8-1.5 लाख रुपए खर्चा करके 1-8 महीने में घुमा देते हैं। कैंसर तो बढ़ ही गया है, थोड़ा और बढ़ जाए, चले जाएं तो ठीक है, पैसा तो बचेगा। क्यों? पिता तो जाएंगे, पैसा भी जाएगा। ऐसी मानसिकता के साथ आज भी आप लोग जी रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने जीवन को समृद्ध करिएगा। चिंतन करिएगा मेरे शब्दों में कि मैंने आपको गहराई में किस दर्द को छूने का प्रयास किया। आपने अपने परिवार को सब दिया बंधुओं। अफसोस रहेगा कि आप अपेक्षा करते रहे कि गुरु हमारे बच्चे को धर्म देंगे, जबकि जवाबदारी आपकी थी और आपने गुरु के ऊपर छोड़ दी। आप अब व्यवस्थित हो गए, संत व्यवस्थित हो गए, आप भी व्यवस्थित हों भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।